गाइस इमेजिन करिए कि आधी रात के 2 बज रहे हैं। आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हो, वो भी अकेले। रास्ते पर बहुत कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। और अचानक आपके सामने एक बस दिखाई देती है। आपको बस इस बस में चढ़ना ही पड़ेगा। उस रास्ते पर गाड़ी नहीं है एंड आपको घर जाने वाली यही आखिरी उम्मीद दिखती है। कोई होता तो डेफिनेटली चढ़ ही जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको कैसा सुनने में लगेगा कि बस आपको घर जाने वाली है। एक्चुअली में आपको घर नहीं लेकर जाएगी, कोई अलग ही जगह पर लेकर जाने वाली है, जहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ऐसी घटनाएं होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। आप सभी का खौफनाक दास्तां में फिर से स्वागत है। चाइना देश में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375, जो कि यूनान मिंग यूनान से प्रेग्नेंट हिल तक सफ़र तय करती है। एंड ये दोनों जगहों के बीच में ज़्यादा फासला नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंट नहीं है। इट्स 16 किलोमीटर। गाइस ये वैसे ही बस है जैसे कोई नॉर्मल बस होती है, जो कि आमतौर पर लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है। लेकिन ये वाली बस लेट नाइट का काम करने वाले के लिए। एंड गाइस ऐसे ही 14 नवंबर 1995 की आधी रात में यह बस अपने उसी नॉर्मल रूट में चल रही थी। एंड एक जगह पे इस बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर खड़े हैं। वहाँ पे उन्होंने बस रोकी। उस जगह का नाम था समर पैलेस। उस जगह पे कुछ 4 लोग खड़े थे। एक कुछ लाइक हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, कपल थे, और एक बुढ़ी औरत और कुछ 20-22 साल का एक जवान लड़का था। वो दोनों बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने ये बात देखी कि चढ़ने से पहले बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक था बस का ड्राइवर और एक थी बस की कंडक्टर, जो दोनों कपल्स थे। बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट उन्होंने ले ली थी। जो बूढ़ी औरत थी और वो लड़का था, उन्होंने आमने सामने वाली एक सीट ली थी। आमने सामने बैठ गए थे। और वो एंड गाइस उस वक्त रात के कुछ 2 बज के होंगे। ये जो बस थी कि उसकी आखिरी सवारी होने वाली थी। मतलब ये चीज़ कंफर्म थी कि ये सवारी हो जाने के बाद ये बस डिपो के अंदर जाकर पार्क हो जाएगी। लेकिन गाइस रास्ते पर इतना ज़्यादा खौफ था कि उतना ज़्यादा कोहरा था कि बस के लाइट्स ऑन थे, फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर को आगे कुछ भी विजिबिलिटी टोटल 0 थी। एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके लिए बस ड्राइवर ने यही बात सजेस्ट कर ली थी कि सारे इन लोगों को एक एडवाइस मांगी थी कि क्या हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, फिर हम दूसरा रास्ता ले लेंगे। जो कंडक्टर थे, जो लाइक बुढ़ी औरत और एक जवान लड़का था, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि हम दूसरे रास्ते से जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो बस ड्राइवर के पीछे बैठे कपल्स थे, उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकार दिया। टोटली नहीं, हम लोग इसी रास्ते से नहीं जाएंगे। भले 1-2 मिनट का रास्ता है, हम लोग चल के पहुंच जाएंगे। हमारा घर पे तो हमको इसी टर्न पर उतार दीजिए। गाइस यह इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से यह जो बस ड्राइवर था, यह सारे पैसेंजर को उतारने वाला था, उनके घर पहुंचने वाला था। लेकिन जो कपल्स थे वहीं उतर गए। बस अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी। उस वक्त रास्ते में एकदम सन्नाटा था। जंगलों जैसा रास्ता, आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इतना सन्नाटा था कि किसी चीज़ की आवाज़ तक नहीं आ रही थी, सिवाय उस बस के इंजन की किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी। एकदम साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो अब कोर्स वो एक दूसरे से बातें भी नहीं कर सकते। बस उन्होंने पास में एक ऑप्शन बचा था कि अंधेरी रात में बस अपनी खिड़की के पास बैठ के वो बाहर को नज़ारा जाने।
और उसको एंजॉय कर सके, जो ठंडी हवा आ रही थी उसका लुत्फ़ उठा सके। जो वो बूढ़ी औरत थी वो यही सब कुछ करके अपना वक्त काट रही थी। एंड उसी वक्त बस ड्राइवर ने बस को इमीडिएटली ब्रेक लगा लिया। जो लड़का था वो इमीडिएटली शॉक में उसने उस बस ड्राइवर से पूछा, कुछ क्या हुआ? आधी रात में ऐसे सुनसान जगह पर आपने गाड़ी कैसे रोक सकते हो? दिखाई नहीं दे रहा आपको यहाँ पर कितनी ठंड है? बस ड्राइवर पीछे मुड़कर पलटा। उसने कहा कि ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं। उन्होंने इशारा किया बस को रोकने का। बस ड्राइवर और उस लड़के की बात चल रही थी एंड उसी समय वो तीनों लोग बस के अंदर आकर ऊपर चढ़ गए। एंड उन तीनों को देखकर बस में जितने भी लोग थे सबके सब डर गए, एकदम शॉक हो गए कि ये सब कुछ क्या है। उन तीनों में कुछ भी थी शराबी नहीं थे, लेकिन उन्होंने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहन रखे थे एंड ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा मैले कपड़े हो। ऐसा लग रहा था ये लोग मिट्टी से नहाकर आए हो या फिर कई सालों से इन कपड़ों को धोया नहीं गया हो। एंड एक और बात थी उसमें कि जो बीच में खड़ा इंसान था ना, उसके दोनों हाथ थे वो बाकी लोगों के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 2 है वो इस बीच वाले इंसान को सहारा दे रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये बीच वाला आदमी उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है एंड बाकी जो 2 लोग हैं वो उसे घर तक पहुंचा रहे हो। लेकिन उनके कपड़ों का क्या, वो इतना ज़्यादा अलग क्यों है? जैसे वो तीनों उस बस में चढ़े तो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा शौक थी, वो अनकम्फर्टेबल थी। उसने उस कंडक्टर को जाके वाली बात कही कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इन तीनों के बारे में, मुझे कुछ तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, इन तीनों के बारे में कुछ तो गलत है। फिर उस कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद ये वाली बात कही कि भी इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे पास में थोड़े ही मिनटों की दूरी में एक थिएटर है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं तीनों उसी थिएटर से आए हैं, ड्रामा वाले लगते हैं। जो फिर उस बूढ़ी औरत और ज़्यादा ऐसा अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगा वो, क्योंकि जो लड़का था जवान वो शांत हो गया था कंडक्टर की सारी बातें सुनकर, लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ ज़्यादा ही अल्टरेड हो गई। अगर ये ड्रामा वाले हैं तो ये कंडक्टर आके हमें क्यों कंसोल कर रही है? वो लोग भी ये बात बता सकते थे हमें। एंड अगर उस बीच वाले ने ज़्यादा पी रखी है तो उसके जो बाल है वह उसके पूरे चेहरे के ऊपर क्यों है? ये सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे। बहुत सारे एकदम खिचड़ी पक रही थी और फिर उस बस में वही वाला सन्नाटा छा जाता है कुछ समय पहले। एंड ये सारे सवाल थे अब बूढ़ी औरत के दिमाग में घूम रहे थे बार बार। तो फिर उस बूढ़ी औरत और अवॉइड न कर रही थी इन बातों को, अपनी नज़रों से उन्हीं तीनों लोगों के बारे में देख रही थी। अपने साइड आई और उन तीनों को देख रही थी। एंड गाइज एक बात बोलो, अभी ना रास्ता कुछ ज़्यादा ही बचा ही नहीं था, बहुत नज़दीक थे वो लोग उस प्रेग्नेंट हिल इस पहुंचने ही वाले थे। एंड बस अभी उसी रूट पर आ गई थी। इस रूट से वो लोग को ऑलरेडी ट्रेवल करना था, लेकिन उन्होंने एक टर्न लिया था जो अब अपने डिफ़ॉल्ट रास्ते पर आ चुकी थी। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, बस में कुछ भी आवाज़ नहीं थी, एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, पूरा सन्नाटा। वो बस ड्राइवर था, अभी उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी। उसकी आंखें एकदम लग रही थी, बट धीरे धीरे उसको थोड़ा सा होश आया। उसने देखा कि उसके बस के पास एक काली बिल्ली गुजरी, उसकी आंखें बड़ी हुई। उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया और वो बूढ़ी औरत थी वो झटके से उस लड़के के ऊपर जाकर गिर गई। एंड उस लड़के ने पूछा कि क्या आप ठीक हो? एंड उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह चढ़ा के कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। एंड गाइस थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई, उसने चिल्लाना शुरू किया
कि उसका जो पर्स था वो उसे नहीं मिल रहा है, वह गायब हो गया है। एंड उसका कहना था कि पिछली बार जब बस वाले अपना ब्रेक लगाया उस समय जो लड़का था उसके सामने बैठा था, उसने उसका पर्स चुरा लिया। यह सब कुछ सुनने में वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने पर्स बिल्कुल भी नहीं चुराया, अगर आपको चाहिए तो मेरी तलाशी ले सकते हो। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस लड़के की एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी इसमें कोई भी एम्प्लीटली कोई गलती नहीं है। बूढ़ी औरत ने उसको एक चमाटा मार दिया। उस समय वॉज वेरी शॉक कि ऐसा हो रहा था उसके साथ। ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद वो जो बस कंडक्टर एंड वो बस ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि शायद ये आपकी सारी चीज़ यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, आपको बस से नीचे उतर जाना चाहिए। यहाँ पे पास में पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे जाके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड उस समय ये सब सारी चीज़ें हो रही थी ना, उस बूढ़ी औरत को जिस इंसान के बाल पूरे चेहरे पर आ रहे थे उसकी हंसी भी उसको सुनाई दे रही थी। एंड उसी समय वो बूढ़ी औरत, वो जवान लड़का उस बस में नीचे उतर गए। उतरने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि क्यों, उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। लेकिन वो औरत के चेहरे पर अभी कोई भी टेंशन नहीं थी, वॉज वेरी रिलैक्स थी, क्योंकि उसके सर से ना बहुत बड़ा टेंशन गायब हो चुका था, ऐसा उसकी शक्ल पे लग रहा था। वो लड़के ने फिर उस औरत को पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों करी, मैंने तो कुछ भी चोरी नहीं की। फिर उस औरत ने बोला कि इतनी आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सब कुछ करके एंड उस लड़के को ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए उस औरत ने लड़के को एक कहानी सुनाई। फिर बूढ़ी औरत ने एक बात कही उस लड़के को कि जैसे ही वो 3 लोग थे, जब वो लोग बस में चढ़े तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, कुछ तो गलत हैं इनके साथ, कुछ वॉइस चेंजेस भी हैं तो नेगेटिव है उनके साथ। एंड ये सब कुछ महसूस जब मैं कर रही थी तो कॉन्स्टेंटली उनकी तरफ अपनी नज़र रखी थी, अपनी तिरछी नज़र से मैं हमेशा उनको देखा रखा, कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे अभी पता चलेगा। फिर जैसे ही एक हवा का झोंका आया तो जब वो बीच वाले आदमी था उसके बाल थे वो हवा में उड़े, तो उस समय मैंने देखा कि उसकी कोई शक्ल नहीं थी, वो फेसलेस घोस्ट। एंड अगर किसी का चेहरा नहीं है तो वो एक भूत हो सकता है। मैंने तीनों के पैरों की तरफ देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उनके सभी के पैर उल्टे थे। तो गाइज़ वो 3 थे, वो भूत थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई है उन भूतों से। पता नहीं अब उस बस ड्राइवर और उस कंडक्टर का क्या हाल हुआ होगा।